नमस्कार दोस्तों, धन के फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सेगमेंट का चौथा एपिसोड है। इसके पहले हमने 3 एपिसोड कवर किया हुआ है, आप जरूर देखिएगा। इस एपिसोड में हम स्ट्रेटजी बिल्डर के बारे में जानेंगे। स्ट्रेटजी बिल्डर बेसिकली अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडर हैं तो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल है। धन के इस फीचर का यूज करके आप इमीडिएट स्ट्रेटजी बना सकते हो। स्ट्रेटजी बनाने के साथ आप देख सकते हो कि आपको कितना प्रीमियम देना पड़ेगा, आपका कितना प्रॉफिट लॉस होगा, साथ ही आप पे ऑफ ग्राफ भी देख सकते हैं। इसी के साथ कुछ स्ट्रेटजी प्री बिल्ड होती हैं। प्री बिल्ड स्ट्रेटजी में पहले से स्ट्रेटजी डिफाइन होती हैं। इसमें सिर्फ आप अपने व्यू के हिसाब से स्ट्रेटजी सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मान लीजिए अगर आप बुलिश हैं तो उससे रिलेटेड स्ट्रेटजी आप सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप बियरिश हो तो उससे रिलेटेड स्ट्रेटजीज भी आपको मिल जाएंगी। और अगर आपको लगता है मार्केट साइड बेस है तो उससे रिलेटेड भी बहुत सारी स्ट्रेटजीज आपको मिल जाएंगी, जिनको आप इजीली एग्जीक्यूट करके पोजीशन बना सकते हो और अपने ट्रेड को प्री डिफाइन और प्रॉफिटेबल बना पाओगे। और धन का ये सारा फीचर आप फ्री में यूज कर सकते हो। बस इसके लिए आपके पास धन का डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट होना जरूरी है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे दिया है, तो इजीली जाके यहां से आप डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और सीधे चलते हैं अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पर और देख लेते हैं इन स्ट्रेटजीज को कैसे हम इंप्लीमेंट कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले आप लॉग इन कर लीजिए। लॉग इन करने के लिए ऑप्शंस -trader.dhan.co पर लॉग इन करना पड़ेगा। अपने मोबाइल नंबर से आप लॉग इन कर लीजिएगा। लॉग इन करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखेगा ऑप्शन ट्रेडर का। तो हमें आज की इस वीडियो में देखना है स्ट्रेटजी बिल्डर के बारे में कि स्ट्रेटजी बिल्डर क्या होता है और कैसे आपकी हेल्प करेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मार्केट दिख रहा है, इसके बाद स्ट्रेटजी बिल्डर है। तो हम स्ट्रेटजी बिल्डर पे क्लिक कर लेंगे। तो जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। अब पहला तो ये है कि यहाँ पे आपको अभी निफ्टी ओपन हुआ है। अगर आप निफ्टी में स्ट्रेटजी बनाना चाहते हैं तो ठीक है, अभी निफ्टी ओपन ही है। अगर आप बैंक निफ्टी में बनाना चाहते हैं, यहाँ से बैंक निफ्टी कर लीजिएगा, तो बैंक निफ्टी से रिलेटेड आप स्ट्रेटजी बना सकते हैं। फिन निफ्टी में बनाना चाहते हैं तो आपको फिन निफ्टी पे क्लिक करना पड़ेगा। मिड कैप में जाना चाहते हैं तो आप मिड कैप निफ्टी पे क्लिक करेंगे। तो अब यहाँ पे NSE इंडेक्स है। अगर आप चाहें तो यहाँ से BSE इंडेक्स भी कर सकते हैं और BSE में आप सेंसेक्स और बैंकेक्स में भी स्ट्रेटजी बना सकते हैं। एंड थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आपका आता है MCX, को आज के इस वीडियो में डिस्कस नहीं करना है। तो हम करते हैं NSE। हमें जो स्ट्रेटजी बनानी है वो NSE पे बनानी है, ठीक है। तो पहली चीज तो आपने ये कर लिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि निफ्टी में अभी कारोबार चल रहा है, कितने पे है वो आप देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ देखेंगे नीचे आपको स्ट्रेटजी दिख रही है, यहाँ पर एग्जीक्यूट ऑर्डर का आ रहा है और नीचे आप देखेंगे फंड्स एंड मार्जिन से रिलेटेड। अब यहाँ पे आना आपको फास्ट क्रिएट पे। इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको मल्टीपल स्ट्रेटजी दिख रही है। बट अगर आप नए हो, आप बिगिनर हो, तो हो सकता है आपको पता ही ना हो। आपका बुलिश व्यू है तो आपको इनमें से कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करनी पड़ेगी। अगर आपका व्यूज बियरिश है तो कौन सी करनी पड़ेगी, अगर आप साइडवेज सोच रहे हो तो कौन सी करनी पड़ेगी। तो इससे रिलेटेड कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन यहां मल्टीपल स्ट्रेटजीज हैं। अगर आपको पहले से पता है कि अगर आप बुलिश थॉट में हो तो कौन कौन सी स्ट्रेटजी आपके काम की है, तो आप यहां से कर सकते हो। एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिए आपको लगता है कि आपका जो अप्रोच है उस पे बुल कॉल स्प्रेड सबसे बेटर एग्जीक्यूट आप कर सकते हो, यानी बुल कॉल स्प्रेड स्ट्रेटजी अच्छे से काम करेगी, तो आप इस पे क्लिक करिए। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे अब आप देखेंगे आपकी जो स्ट्रेटजी है यहां पर इंप्लीमेंट हो गई है। अब यहां आप देखेंगे कि आपके पास एक स्ट्राइक प्राइस 23,750 रुपए का लिया गया है जिसका कॉल है, और सेकेंड है 23,850 जिसका भी कॉल है। एक में आप 23,750 का कॉल बाई करेंगे, सेकंड 23,850 का कॉल सेल करेंगे। ये आपकी स्ट्रेटजी है। अब यहाँ पे आप एक लॉट से ट्रेडिंग दोनों में कर रहे हैं। अब नीचे आपको कुछ डेटा मिलेंगे, ये ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब इसमें डेटा अगर आप देखेंगे तो आपको ओवरऑल मार्जिन जो टोटल बन रही है वो 13,878 रुपए 78 पैसे की बन रही है। फाइनल मार्जिन 13,878 रुपए 78 पैसे की बन रही है। अब यहां पे जो आपको हेज बेनिफिट मिल रहा है टोटल वो 51,944 रुपए 76 पैसे का मिल रहा है, और नेट प्रीमियम जो आपको देना पड़ेगा वो सिर्फ 1,060 रुपए का देना पड़ेगा, ठीक है। अब 1,060 रुपए का नेट प्रीमियम देना पड़ेगा। अगर आप यहां पर देखेंगे तो ये आपका पे ऑफ ग्राफ है। अगर मार्केट ऊपर जाता है तो आप मैक्सिमम एक्सपायरी तक प्रॉफिट जो आपका बनेगा वो 1,440 रुपए बनेगा। अब आप पे ऑफ ग्राफ में अपना देख सकते हैं कितना प्रॉफिट बनेगा। अब मान लीजिए आपने स्ट्रेटजी बनाई, मार्केट बिल्कुल यहीं पे है, तो आप देखेंगे 60 रुपए का लॉस दिखा रहा है, लेकिन यहां पे आप आए आप देखेंगे 440 रुपए का प्रॉफिट, यानी 23,790 पे अगर मार्केट है तो आपका 60 रुपए का लॉस दिखा रहा है। लेकिन जैसे आपका मार्केट 23,810 पे आया तो आपको 440 रुपए का प्रॉफिट दिखा रहा है। अब आप देखेंगे जब तक यहां तक है, यहां तक तो आपका प्रॉफिट बन रहा है, लेकिन जैसे 1440 आपका एक्सपायरी तक प्रॉफिट बन रहा है तो ये प्रॉफिट आपका मैक्सिमाइज है, यानी मैक्सिमम आप 1440 रुपए ही बना सकते हैं,
ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब यहां नीचे आते हैं। अब मार्केट, मान लीजिए आपने बुलिश व्यू रखा लेकिन मार्केट गिरने लगा, तो आपका मैक्सिमम जो लॉस हो सकता है वो 1060 रुपए तक हो सकता है एक्सपायरी पे। तो यहां 1060 रुपए का लॉस हो रहा है मैक्सिमम और 1440 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो ये आपकी एक स्ट्रेटेजी है जो आपने बुलिश व्यू पे बनाई थी और आपको ये लग रहा था कि मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन मार्केट अगर ऊपर नहीं गया, मार्केट नीचे चला आया, तो भी आपका लॉस जो है स्ट्रेटेजी के कारण लिमिटेड है। इसका रीजन ये है कि आपने कॉल बाई किया था, कॉल बाई किया, आपको प्रीमियम देना पड़ा, आपने कॉल सेल कर दिया तो आपको प्रीमियम रिसीव हुआ। तो इस तरीके से आपका जो रिस्क है वो बहुत हद तक हेज हो गया था। ठीक है, अब आप नीचे आएंगे। अब आप यहां पर देख सकते हैं पे आप सिमुलेशन में देखेंगे कि मैक्सिमम प्रॉफिट आपका 1440 रुपए का बन रहा है, यानी 10.38% का मैक्सिमम प्रॉफिट है। अगर मैक्सिमम लॉस होगा तो 1060 रुपए का होगा, जो कि 7.64% का है। रिस्क रिवार्ड रेशियो 0.74 है, जो कि अच्छा माना जा सकता है। ब्रेक इवन पॉइंट आपका क्या है कि अगर 23,792.40 से ऊपर मार्केट जाएगा तो आपको फायदा देखने को मिलेगा। तो ये आपका हो गया। अब यहां पे स्ट्रेटजी ग्रीक में आप देख सकते हैं डेल्टा कितना है, थीटा कितना है, गामा कितना है, वेगा कितना है। ये तो हमने बात कर लिया भाई कि अगर आपको सब कुछ पता है पहले से तो आप अपने हिसाब से स्ट्रेटजी क्रिएट कर सकते हो। अब आपकी स्ट्रेटजी आपको लगता है सब कुछ बेटर है, आप यहां से एग्जीक्यूट कर लेंगे तो आपका इजिली ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। पैसे कम है, यहीं से सीधे आप टॉपअप भी कर सकते हैं। अगर आपको ये लग रहा है कि यार स्ट्रेटजी तो आपको यही फॉलो करनी, बट अभी आपको ट्रेड नहीं लेना है, अभी आपको सेव करके रख लेना है, तो यहां देख रहे हैं एक बाल्टी टाइप में बना है ना बास्केट, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे यहां पे आप कुछ नाम डाल दीजिएगा, जैसे XYZ नाम डाल दीजिए या कुछ भी नाम डाल दीजिए और यहां से सेव कर दीजिए। तो अब आपका ये ऑर्डर सेव हो गया। कहां दिखेगा ये ऑर्डर? इसको देखने के लिए आपको जाना पड़ेगा ऑर्डर में, इसको हटा दीजिए यहां से। हाँ, आप ऑर्डर में जाएंगे, ऑर्डर में यहां बास्केट है और बास्केट पे क्लिक करेंगे तो आपने जो यहां पे सेव किया था यहां से दिख सकता है। यहां से आप इसमें कुछ चेंज कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं, यहां से डिलीट कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। और यहां से व्यू करेंगे, व्यू करेंगे, आप चाहें तो इसमें एंट्री ले सकते हैं। ये सारी चीजें आप कर पाओगे। फिर से हम चलते हैं स्ट्रेटेजी बिल्डर पे। तो अब तक आपने एक चीज तो बिल्कुल समझ लिया कि भाई अगर पहले से आपको सब कुछ पता है तो कैसे आप इसमें ऑर्डर एग्जीक्यूट करोगे, वो मैंने आपको बता दिया। अब अगर आपको सब कुछ पहले से नहीं पता है तो कैसे करोगे? अब आपको सब कुछ पहले से नहीं पता है तो आपको सिंपली जाना है प्री बिल्ट पे। जैसे आप प्री बिल्ट पे क्लिक करेंगे, अब यहां पर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। कौन कौन से ऑप्शन आपके काम के हैं वो चलिए देख लेते हैं। अब मान लीजिए हर आदमी का एक व्यू होता है मार्केट को लेके। अब जैसे मैं मानता हूं कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, कोई दूसरा बंदा होगा वो कहेगा मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, नीचे जाएगा। कुछ लोग होंगे कहेंगे यार मार्केट साइडवेज रहेगा, यानी हो सकता है कि इसी गैप में रहे, एक गैप। जैसे मान लीजिए अभी कुछ लोग कहेंगे भाई 23,800 से लेकर 24,000 के बीच में ही मार्केट लगभग एक वीक तक जाएगा, तो वो कहेंगे भाई साइडवेज मार्केट है। तीसरा हो गया, जो तीसरा व्यूज है उसे बोलते हैं नॉन डायरेक्शन। और एक हो सकता है जिनको पता ही नहीं है, मुझे तो पता ही नहीं भाई मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा कि नो डायरेक्शनल रहेगा। ये चार व्यूज हैं जिन पे हम स्ट्रेटजी देखेंगे। अब मान लीजिए आपको लगता है मार्केट ऊपर जाएगा तो आप बुलिश पे यहां क्लिक करेंगे। बुलिश पे क्लिक करेंगे तो यहां मल्टीपल आपको स्ट्रेटजीज पहले से बनी हुई दिखेंगी। सेकंड, अगर आप बियरिश मूड में हो तो आप बियरिश पे क्लिक करेंगे। अब बियरिश से रिलेटेड आपको बहुत सारी स्ट्रेटजीज दिखेंगी जिन्हें आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। तीसरा, अगर आप साइडवेज मार्केट का व्यू लेते हो यानी नॉन डायरेक्शनल, तो आपको नॉन डायरेक्शन पे क्लिक करेंगे और उससे रिलेटेड आपको मल्टीपल स्ट्रेटजीज देखने को मिल जाएंगी। और चौथा, एनी डायरेक्शन, आपको पता ही नहीं है किस डायरेक्शन में मार्केट जाएगा तो आप ऐसी स्ट्रेटजी बना सकते हो। तो इस तरीके से आपका काम आसान हो गया, क्योंकि पहले तो आपको पता था, इसमें आप एकदम बिल्कुल फ्रेशर हो, आपको स्ट्रेटजीज के बारे में पता ही नहीं है। तो यहां पर इजीली अपने व्यू को रख सकते हो। भाई आपको लगता है मार्केट ऊपर जाएगा तो भाई हम बुलिश हैं, हम बियरिश हैं, इस हिसाब से आपको स्ट्रेटजी चाहिए। अब मान के चलता हूं मैं बुलिश हूं, अब यहां पे मल्टीपल ऑप्शन आपको दिख जाएगा। अब यहां सबसे पहले आपको देखना है कि बुल कॉल स्प्रेड के 10 स्ट्रेटजीज मिल जाएंगे, बुल पुट स्प्रेड के 10 स्ट्रेटजीज मिल जाएंगे, कॉल रेशियो स्प्रेड के 10 स्ट्रेटजीज, यानी टोटल 30 स्ट्रेटजीज मिलेंगे जिन पे आप ट्रेड ले सकते हो। बियरिश में आपको 35 स्ट्रेटजीज मिल जाएंगे। ऐसे नॉन डायरेक्शनल में जब आप जाएंगे तो यहां पर भी आपको 31 स्ट्रेटजीज मिल जाएंगी और एनी डायरेक्शन में भी आपको मल्टीपल आपको स्ट्रेटजीज जैसे 31 स्ट्रेटजीज यहां पर भी मिल जाएंगे। तो हम बुलिश पे आते हैं। अब यहां पर आप देखेंगे मल्टीपल ऑप्शन आपको देखने को मिल गए। चलिए भाई, अब यहां आप देखेंगे, मान लीजिए आप बुल कॉल स्प्रेड 26 दिसंबर पे हैं सबसे पहले, और ये आपकी पहली स्ट्रेटजीज है। इसमें हमने क्या किया है कि हमने निफ्टी 26 दिसंबर 23,700 का कॉल हमें बाय करना है और निफ्टी 26 दिसंबर 23,750 का कॉल हमें
सेल करना है। अब एक एक लॉट पे हम करेंगे। अब हमारा जो मैक्सिमम प्रॉफिट बन सकता है इस स्ट्रेटजी में वो 438.75 रुपए बनेगा और मैक्सिमम जो लॉस होगा वो 811 रुपए होगा। तो यहां पे देखेंगे आपका लॉस ज्यादा है, आपको रिवार्ड कम मिल रहा है, तो हम कहेंगे यार ये स्ट्रेटजी ज्यादा बेटर हमें नहीं लग रही है। अगर आपको समझ आ रहा है तो आप यहां से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। चलिए हम दूसरी स्ट्रेटजी देखते हैं। दूसरी आप नीचे वाली देखेंगे, नीचे वाली में मैक्सिमम आपका जो प्रॉफिट हो सकता है वो 1068 रुपए के करीब हो सकता है, मैक्सिमम लॉस 1431 रुपए। यहां पर भी आपका लॉस ज्यादा है, प्रॉफिट कम है, तो ये भी हम नहीं फॉलो करेंगे। तीसरे पे आते हैं। तीसरे पे आप देखेंगे कि आपका प्रॉफिट लॉस लगभग बराबर है, तो ये भी ज्यादा बेटर हमें समझ में नहीं आ रहा है। इसके बाद फिर हम और नीचे आते हैं। अब और नीचे आप आएंगे तो यहां पर आप देखेंगे कि आपका प्रॉफिट मैक्सिमम 4013 रुपए हो सकता है और लॉस हमारा 2236 रुपए हो सकता है। तो यहां पे देखेंगे आपका रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो ज्यादा बेटर दिख रहा है। अगर आप इसे इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो आप एग्जीक्यूट करके इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब यहां पर देखेंगे कि आपने 26 दिसंबर 23,700 का कॉल बाय किया है और 26 दिसंबर 23,950 का कॉल सेल किया है और इस तरीके से फाइनली आपने एक स्ट्रेटजी बनाई है। और अगर आप इसे बास्केट में सेव करना चाहते हैं तो मैंने पहले जैसे बताया था, यहां पे सेव एज बास्केट है, यहां पे क्लिक करके सीधे आप बास्केट में सेव कर सकते हैं। जैसे करेंगे यहां पे कुछ नाम डालिएगा, कुछ भी नाम डाल दीजिएगा, सेव कर दीजिएगा। अब आपके बास्केट में ये भी सेव हो गया। तो इतना आसान होता है फिर आपको स्ट्रेटजी बनाना। अब इसके लिए आपको धन को कुछ भी नहीं देना, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, बस धन का डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट आपके पास होना चाहिए, तो इतना तो आप कर ही सकते हैं। एक चीज मैं यहां और बताना चाहूंगा, अभी जो आप देख रहे हैं ये 26 दिसंबर का है। अब मान लीजिए आप 26 दिसंबर में व्यू नहीं बनाना चाहते हैं, आप 2 जनवरी में बनाना चाहते हैं, तो आप यहां से एक्सपायरी 2 जनवरी सिलेक्ट कर लीजिएगा। अब यहां पर आप देख सकते हैं मल्टीपल ऑप्शन आपको देखने को मिल गए हैं। तो अब आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि धन का स्ट्रेटजी बिल्डर क्या होता है या फिर प्री बिल्ट स्ट्रेटजी बिल्डर क्या होता है और किस तरीके से आप इसका यूज करके ट्रेड ले सकते हो अगर आप एक बिगिनर हो तो भी। तो उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद।